हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं आपको लेकर चैप्टर नंबर 13। ये आपका लास्ट चैप्टर है किसका? गद्य खंड का। ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। क्या नाम है चैप्टर का? शिक्षा। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जी कृष्णमूर्ति। जो 13 नंबर मेरा पाठ है और ये पाठ का नाम है शिक्षा। और इनके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1895 में। ईस्वी तो पता है कब हुआ था, 1895 में। किस तारीख को हुआ था ये नहीं पता है। और जो इनका निधन कब हुआ था? तो 1986 में। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। तो आज आपका ये लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का। इसके अगली वीडियो में आपको मिलेगा काव्य खंड। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। लिखे हैं जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? आपका पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जे कृष्णमूर्ति हैं उसको किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है महामनीषी, और बी में है तपस्वी, सी में है दूसरे वृत्त, और डी में क्या है? सुकर्ता। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है, किसमें देखे जाते हैं उनको? महामनीषी में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके आगे है शिक्षा शीर्षक व्याख्या के रचयिता है। जो मेरा चैप्टर नंबर 13 है, इस चैप्टर का नाम है शिक्षा। तो इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में जो शिक्षा शीर्षक है शिक्षा, उनके शीर्षक या व्याख्यान की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए में दिया है दिनकर, और बी में है नामवर सिंह, सी में है जय कृष्णमूर्ति, और डी में क्या है? उदय प्रकाश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। उसके आगे है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। यहाँ पे बोला गया कि व्याख्यान के रचयिता हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शिक्षा है इनके निबंध के निबंधकार हैं। शिक्षा क्या है? वो निबंध है। और उनके निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए में दिया है मल्यज, बी में है मोहन राकेश, सी में है जे कृष्णमूर्ति, और डी में क्या है? उदय प्रकाश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। उसके आगे है गद्य का विकास किस काल में हुआ? जो हम लोग गद्य खंड पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो गद्य है इसका विकास किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीतिकाल, और डी में क्या है? आधुनिक काल। तो जो मेरा गद्य का विकास हुआ था वो हुआ था आधुनिक काल में। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके आगे है जे कृष्णमूर्ति जन्म कब हुआ था? जो जे कृष्णमूर्ति हैं इनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे हम आपको बताएं कि 1895 में हुआ था, लेकिन किस तारीख को हुआ था ये हम नहीं बताए। ऑप्शन में आपको दिया है ए में 12 मार्च 1895, बी में है 12 मार्च 1896, सी में है 12 मार्च 1895, और डी में क्या है? 17 मई 1895। तो यहाँ पे जो जे कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1895। उसके आगे है बचपन में कैसे वातावरण में रहना जरूरी होता है? जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको वातावरण में कैसे रहना अच्छा होता है?
ऑप्शन ए में आपको दिया है अनुसूशील, बी में है स्वतंत्र, सी में है दायित्वपूर्ण और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है क्या है वो स्वतंत्र। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उसको कैसे रहना चाहिए, पूरा स्वतंत्र रहना चाहिए, आजाद रहना चाहिए। उसके आगे है लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। लेखक इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से कहीं कठिन उससे ज्यादा क्या है। परीक्षा पास करने से कठिन क्या है। ऑप्शन ए में दिया है जीवन को जीना, बी में है जीवन में उन्नति करना, सी में है जीवन को खुशी जीना, आपका ऑप्शन नंबर डी में है जीवन को समझना। तो यहाँ पे है कि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर है वो होता है जीवन को समझना। अपने जीवन को कैसे रखना है और कैसे उसको यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी क्या होता है जीवन को समझना, अपने जीवन को कैसे रखें। उसके आगे है शिक्षा का क्या कार्य है। उसके आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो शिक्षा है इसका कार्य क्या है, शिक्षा का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है धन की प्राप्ति में मदद करना, बी में है कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने में मदद करना, सी में है संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना और डी में क्या है खुशहाल जीवन को जीने में मदद करना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का कार्य है संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अपने जीवन में संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझने में मदद करना। उसके आगे आपका क्वेश्चन आप कब मेधावी नहीं हो सकते। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप कब मेधावी नहीं हो सकते। ऑप्शन ए में दिया है प्रयास न करने पर, बी में है गलत कार्य करने पर, सी में है खुश होने पर और डी में क्या है भयभीत होने पर। मेधावी नहीं हो सकते, मेधावी का मतलब क्या होता है सफल होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि भयभीत होने पर कोई कार्य आप नहीं कर सकते हैं। उसके आगे है समयवादी किससे लड़ रहा था। जो समयवादी है वो किससे लड़ रहा था। ऑप्शन ए में दिया है आपको पूंजीवादी से, बी में है समाजवादी से, सी में है सत्तावादी से और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो समयवादी लड़ रहा था वो किससे लड़ रहा था पूंजीवादी से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके आगे है मानव के विचारों संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव के विचार संबंध और प्रेम को कौन नष्ट करता है। जब मानव के पास कोई विचार हो, संबंध हो और प्रेम हो तो इसको कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन ए में दिया है अपनापन, बी में है भय, सी में है खुशी और डी में क्या है उत्साह। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। भय, अगर भय रहता है तो हम किसी से संबंध तोड़ देते हैं, या प्रेम, किसी से प्रेम हो अगर उस पे आप उसको कुछ उल्टा बोलते हैं, कुछ गलत करते हैं तो क्या होता है वो धीरे धीरे प्रेम होता है वो नष्ट होता रहता है और नष्ट होता ही चला जाता है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है। लेखक के अनुसार जो विश्व में या संपूर्ण विश्व के किस ओर अग्रसित हो रहा है।
ऑप्शन ए में दिया है नाश की ओर, बी में है विकास की ओर, सी में है प्रतिस्थापित की ओर और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लेखक के अनुसार जो संपूर्ण विश्व की ओर अग्रसर हो रहा है तो हो रहा है किसकी ओर, नाश की ओर। किसकी ओर हो रहा है, नाश की ओर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ये सही होगा। चलिए उसके आगे है मेघा कहाँ नहीं हो सकती। जो मेघा है वो कहाँ नहीं हो सकती, जहां अनुशासन हो, बी में जहां स्वतंत्र हो, सी में जहां भय हो और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो बोला जा रहा है कि अनुशासन कहाँ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जहां पे भय हो वहां पे मेघा नहीं हो सकती, विश्वास नहीं हो सकती, कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जहां भय अगर हम किए आप लोग किए वहां पे क्या होगा, मेघा नहीं होगा या कोई बदलाव नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके आगे है जी कृष्ण मूर्ति का निधन इसमें से किस स्थान पे हुआ। जो इस पाठ के लेखक है जी कृष्ण मूर्ति शिक्षा पाठ के लेखक है या चैप्टर नंबर 13 के लेखक है, इनका निधन किस स्थान पे हुआ। ए में दिया है कैलिफोर्निया, बी में है अमेरिका, सी में है भारत, डी में क्या है इंग्लैंड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है कैलिफोर्निया, यहाँ पे किनका निधन हुआ, जी कृष्ण मूर्ति का निधन या उनका स्थान यही है, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। उसके आगे है लीड बेटर जे कृष्ण मूर्ति में किसका रूप देखते थे। जो लीड बेटर थे, कौन थे, लीड बेटर, वो जे कृष्ण मूर्ति को किसके रूप में देखते थे। ऑप्शन ए में दिया है आपको शिक्षक के रूप में, और बी में है विश्व शिक्षक, सी में है भारत के शिक्षक और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो लीड वेटर थे तो जे कृष्ण मूर्ति को किस रूप में देखते थे, तो वो देखते थे आपको विश्व शिक्षक रूप में। किस रूप में, विश्व शिक्षक रूप में। उसके आगे है आपका क्वेश्चन, बचपन में ही हमारा किस प्रकार के वातावरण में रहना असत्य आवश्यक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बचपन में हमारे रहने का या वातावरण में रहने का अत्यंत आवश्यकता क्या है। ऑप्शन ए में है आपका अनुशासन पूर्ण रहने का, या बी में स्वतंत्रता पूर्ण रहने का, सी में है भयपूर्ण रहने का और डी में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जो बचपन का या हमारा बचपन का जो वातावरण है वो किस में रहना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। मतलब किस में रहना अत्यंत आवश्यक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस में रहना, स्वतंत्रता पूर्ण रहना आवश्यक है। किसमें, बचपन में। आपका लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। जो शिक्षा पाठ है इसके रचयिता कौन है, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा। इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर करिएगा, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। थैंक यू।